यादें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी, सुधा दादी। उम्र लगभग 80 साल, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों में गहराई थी, जैसे हर सवाल का जवाब जानती हो। सुधा दादी के पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था, ना ही कोई आलीशान घर। वह एक छोटे से मिट्टी के मकान में अकेली रहती थीं। उनके बेटे बेटियां सब विदेशों में बस गए थे, सालों से कोई मिला भी नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके घर के बाहर हर रोज बच्चों और युवाओं की भीड़ लगी रहती थी। कोई चाय लेकर आता, कोई फल, कोई दवाई। कोई उनके लिए गाना गाता तो कोई सिर्फ चुपचाप पास बैठता। लोग कहते थे, दादी के पास कोई जादू है, उनके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव उस कस्बे में आया। उसने लोगों से दादी की बातें सुनी और सोचा, एक बूढ़ी औरत जो अकेली रहती है, जिसके पास कोई पैसा नहीं, फिर भी सब उसे इतना मानते क्यों है। आरव ने तय किया कि वो एक दिन दादी के साथ बिताएगा और सच का पता लगाएगा। आरव दादी के पास पहुंचा और कहा, दादी, क्या मैं कुछ देर आपके साथ बैठ सकता हूं? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, पर ध्यान रहे, मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी, पर कुछ ऐसा दूंगी जो हमेशा याद रहेगा। आरव मुस्कुराया। उसने सोचा, अब ये क्या दार्शनिक बात हुई, लेकिन वह बैठ गया। दादी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन दादी बोली, जब मैं जवान थी मेरे पास सब कुछ था, घर, खेत, परिवार, पैसा, मान सम्मान। लेकिन एक रात बाढ़ आई और सब कुछ बहा ले गई। मेरा घर, मेरी फसलें, यहां तक कि मेरे पति और 2 बच्चे। मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरे पास एक चीज बची थी, यादें। आरव चौंका। यादें? दादी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, यादें। वो पल जो मैंने अपनों के साथ जिए, वो लम्हे जब मैंने किसी के आंसू पोंछे, जब किसी ने मुझे गले लगाया, जब बच्चों की हंसी मेरे आंगन में गूंजी। यही वो खजाना है जो कोई लूट नहीं सकता, जो समय के साथ और कीमती होता जाता है। आरव सोच में पड़ गया। वो खुद एक दौड़ती भागती जिंदगी जी रहा था, रिपोर्टिंग, मीटिंग्स, सोशल मीडिया और लाइक्स की दुनिया में उलझा हुआ। उसने पूछा, पर दादी, आज के जमाने में तो यादों से पेट नहीं भरता, जिंदगी तो पैसों से चलती है। दादी ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, पैसा तो जरूरी है बेटा, पर जब रात को तकिया भिगोता है ना, तो बैंक बैलेंस नहीं, कंधा चाहिए होता है। और जब दिल भारी होता है तो कोई अपना कहे, मैं हूं ना, यही सबसे बड़ा खजाना है। और जो खजाना दिल को हल्का कर दे, वो सबसे अनमोल होता है। दादी ने आरव को घर के एक कोने में ले जाकर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई। उसमें सिर्फ कुछ फोटो, खत, बच्चों की बनाई ड्राइंग्स और एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। दादी बोली, ये मेरी तिजोरी है, इसमें वो सब है जो मैंने जिंदगी भर जोड़ा है। मेरी पोती की पहली चिट्ठी, मेरे बेटे की बनाई तस्वीर, मेरे पति की आखिरी आवाज जो मैंने रिकॉर्ड की थी। आरव की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया था, दादी गरीब नहीं थीं, बल्कि सबसे अमीर थीं, क्योंकि उनके पास प्यार की यादें थीं। 1 साल बाद आरव ने उस मुलाकात के बाद अपना जीवन बदल दिया। उसने काम के साथ साथ अपने परिवार को समय देना शुरू किया। जब भी मौका मिलता, वह दादी से मिलने आता। एक दिन वह आया तो देखा लोग चुपचाप बैठे हैं। दादी अब नहीं रही। उनके सिरहाने एक छोटा सा नोट रखा था। मेरे पास दौलत नहीं थी, पर यादें थी। जिसने मुझसे वक्त बांटा, वही मेरा अपना था। यह खजाना अब तुम्हारा है, इसे सहेज कर रखना। आरव ने उस अलमारी को नहीं छुआ, बस सिर झुकाकर बोला, दादी, आपने जो दिया वो दुनिया की कोई तिजोरी नहीं दे सकती। शिक्षा, यादें, रिश्ते और बिताया हुआ वक्त, ये वो अनमोल खजाने हैं जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता। इनकी कीमत तब समझ आती है जब जिंदगी की रफ्तार थम जाती है।